हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो देखिए, आज से हम लोग सीएसआर नेट मैथमेटिक्स के लिए जो अपना प्रिपरेशन है वो चालू करेंगे। ठीक है, तो मेरा एक मिशन है कि आप लोग सिर्फ यूट्यूब से कैसे अपने सीएसआर नेट का जो तैयारी है उसको कर सकते हैं, और साथ साथ आप लोग सिर्फ यूट्यूब से ही कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी कर सकते हैं। यही मेरा मिशन है। तो आज से जो सीएसआर नेट के लिए तैयारी है वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप सीएसआर नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप आईआईटी जेईई के लिए तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जहां आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, अगर आपको अपना नॉलेज भी बढ़ाना है, जो भी मैथमेटिक्स है, हायर मैथमेटिक्स है, बीएससी एमएससी का, उसको भी अगर बढ़ाना है तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इस सीरीज को देखिए, फॉलो कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लीजिए कि सीएसआर नेट एग्जाम आखिर है क्या, और इससे किसे देना चाहिए, और इससे क्या फायदा होगा। ठीक है, यही 3 मेन क्वेश्चन होता है। तो देखिए, ये एग्जाम क्या है या किसको देना चाहिए, सबसे पहले यही मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए बात करूंगा, तो अगर आप एमएससी में एडमिशन ले लिया आपने, ठीक है, एमएससी मैथ में अगर एडमिशन ले लिया आपने, तो आप लोगों ने कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। जैसे कि आप लोग बीएससी कंप्लीट कर लिए हैं, उसके बाद अगर आप चाहते तो आप किसी भी कंपटीशन में लग सकते थे, लाइक एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आप लोग उस लाइन में भी जा सकते थे, लेकिन आप लोग वहाँ पे नहीं गए हैं। आप लोग क्या किए हैं, आप लोग एमएससी में एडमिशन लिए हैं। तो इसका एक ही मतलब होता है, आपको अपने सब्जेक्ट से प्यार होगा। ठीक है, या तो दूसरा एक सेकंड ऑप्शन क्या है, आपको टीचिंग लाइन में जाना है। क्या यही दोनों कारण ही आप लोगों का? आप लोग सोच लीजिए, आपको टीचर ही बनना होगा, या तो आपको हायर एजुकेशन जाना होगा, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर जाना होगा, या आपको रिसर्च करना है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आपको रहना है, आपको उसमें पढ़ाना है। ठीक है, आपको वो पढ़ाना या पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए आप लोगों ने एमएससी को चूज किया होगा। तो अगर आपने एमएससी में एडमिशन ले लिया है तो आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी ही चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको जो करियर है, आपको एक अपर एज मिलेगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ एमएससी करके रख लेते हैं तो आपका कोई फायदा नहीं है, आपको सिर्फ बीएससी ही करके आपको कंपटीशन लाइन में चले जाना चाहिए था। ठीक है, अगर आपने एमएससी में एडमिशन लिया है या आपने एमएससी कंप्लीट कर लिया है तो आपको इस एग्जाम की तैयारी जरूर सी करनी चाहिए। ठीक, अब देखिए इससे क्या होगा, जैसे कि मैंने बता दिया कि आपको अगर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आपको एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आपको यहाँ पे जॉब लेना है, तो आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। ये क्या है, मिनिमम एलिजिबिलिटी है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग सीएसआर नेट क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको एकदम तुरंत ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, इस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद अलग अलग स्टेट में स्टेट पीसीएस के द्वारा जो भी वैकेंसी आती है, एग्जाम होती है, या फिर सिर्फ इंटरव्यू के द्वारा, एपीआई स्कोर के द्वारा, तो आपको वहाँ पे आपको अपियर होना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये लंबा रास्ता है, लेकिन आपको फिर भी आपको इस एग्जाम की तैयारी कर ही लेनी चाहिए। ठीक है, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके लिए अच्छा ही होगा। अगर आप क्वालिफाई किसी कारण से नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपको जो अपना सब्जेक्ट का नॉलेज है वो काफ़ी अच्छा आपका हो जाएगा। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, कैसे तैयारी करूँगा आप लोगों को, देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लाइक रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, मॉडर्न अलजेब्रा है, रिंग थ्योरी है, ओडीपीडी, इंटीग्रल कैलकुलस है, सीओबी है, तो इन सारे टॉपिक को मैं करवाऊंगा आप लोगों के लिए। तो 1 बाय 1 शुरू करूंगा। जैसे कि मान लीजिए कि सबसे पहले रियल एनालिसिस में शुरू करूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो आएगा। जैसे कि पहला टॉपिक मान लीजिए कि काउंटेबिलिटी के लिए आता है। ठीक है, काउंटेबिलिटी के लिए तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है उसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपके लिए। जितने भी थ्योरी पार्ट हैं, उसके बाद थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जितने भी इंपॉर्टेंट पीआईक्यू हैं सीएसआर नेट के लिए, जो भी आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा, जिससे कि आपका क्लियर हो जाए थ्योरी प्लस क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कैसे हैंडल करना होता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए मेरा जो मिशन है वो क्या है, यूट्यूब से ही आपको जो सीएसआर नेट है उसको कंप्लीट कराना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे चैनल पे आप लोग जुड़े रहिएगा तो आपका जो सीएसआर नेट है वो क्वालिफाई आप लोग कर जाएंगे। मैं किसी और भी चैनल का आपको रिकमेंड दूंगा, तो वहाँ पे भी आप लोग जाके अपने, जो मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा वीडियो देखना है या कौन से चैनल में आपको जाना है, तो वहाँ पे भी आप लोग जाके अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो समझ गए होंगे आप लोग कि आप लोगों को क्या करना है और आप लोग को सीएसआर नेट की तैयारी क्यों करनी है। ठीक है,
अगर आप इस सीरीज को देख लेते हैं तो आपका जो, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपको टीजीटी पीजीटी में भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग टीचर बनते हैं, अगर आपका नॉलेज इस लेवल का होगा, इस एग्जाम के लेवल का होगा, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोग पढ़ा सकते हैं, आपका एक हायर नॉलेज होगा आपका अपने सब्जेक्ट में। ठीक है, जिससे कि आपका जो स्टूडेंट होगा उसको भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। ठीक, तो चलिए, मैं इस वीडियो में इंट्रोडक्शन क्लास था कि आपको सीएसआर नेट की तैयारी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, आपको क्या फ़ायदा होगा इससे। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब आगे के लेक्चर में आपको जितने भी रियल एनालिसिस में शुरू करूंगा। ठीक है, तो रियल एनालिसिस का जितने भी टॉपिक है उसको वन बाय वन क्लियर करवा दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।